हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज पितृपक्ष की तृतीया तिथि है और आज मेरे पापा जी का श्राद्ध का तिथि है। वे ठीक आज से 3 साल पहले, 4 साल हो गए इस साल मिला के, आज चौथा साल हुआ, नहीं रहे। और अक्षय तृतीया का दिन था जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए, तो उसके हिसाब से आज तृतीया तिथि और उनका श्राद्ध पक्ष है। तो मैं बस कैसे जल देती हूँ, क्या करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ देती हूँ, बट आज था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ हर चीज़ साझा करती हूँ, तो ये क्यों नहीं करूँगी। और पता नहीं क्यों पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही है। आप लोग देख रहे हैं, बीच बीच में ठीक होती हूँ, फिर नहीं होती। पता नहीं, शायद चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो इतना अच्छे से मुझे देखते हैं, नज़र लगाते हैं कि मैं बीमार पड़ जा रही हूँ। खैर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है तबीयत, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ती हूँ। और मैं अभी कर नहीं पा रही थी काम, मतलब 2 दिन तो उठ ही नहीं पा रही, पर चूँकि करना मुझे है ना। भगवान ने अगर मेरे माँ बाप को बेटी दी है, बहुत लोगों को पता है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर उनको नहीं पता, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ और 16 साल बाद हुई हूँ मेरे पेरेंट्स के। तो मेरे पेरेंट्स के लिए मैं ही बेटी, मैं ही बेटा हूँ, और ये तो भगवान ही बना के भेजते हैं। तो मैं बेटी बेटा में भेद नहीं करती, और तर्पण का काम सिर्फ बेटा ही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। और लोगों ने भी कहा है, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने कभी भी इन चीज़ों को आने नहीं दिया, ये मिथ्या आडंबर को हटा के रखा। तो मैं हर एक वो कर्म करती हूँ जो एक बेटा भी कर सकता है। मतलब बेटा करता है, बेटा के लिए एकदम माना गया है, पर मैं बेटी होके भी वो काम करती हूँ। जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं करती रहूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने, बताने का मतलब यही है कि कभी भी ज़्यादा किसी के उस पे नहीं आना चाहिए। जितना आप तह पे घुसेंगे ना, एकदम नियम पे जाएंगे, एकदम नियम कानून और लोकाचार में जाएंगे ना, तो आप कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। आपका मन होते हुए भी ना आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपका दिल, मन जो बोलता है, आपकी आत्मा जैसे कहती है, आप वो कर्म करिए और सच्चे दिल सच्चे भाव से करिए, तो ईश्वर भी स्वीकार करते हैं। और देव पितर तो हमारे खुद के देवता पितर हैं, तो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो आइए देखिए, मेरे यहाँ ये छोटा सा पीपल का पेड़ है, जो मैंने पूजन के लिए ही रखा है। छोटा सा पीपल वृक्ष, कहाँ जाएंगे, किस जगह जाके पूजा करेंगे। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको पीपल वृक्ष का पूजन करना रहता है, और बिल्कुल शनिदेव का, जो शनिदेव के दिन जो तेल का दीपक जलाते हैं, तो मैं कहीं नहीं, मैं अपने घर पे सब रखी हूँ। और बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता है पीपल का वृक्ष लगाने से, या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका कर्म, आपका भाग्य में जब अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा। जब आपका ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें तो होंगी, उसमें किसी भी चीज़ का दोष नहीं है। तो स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्म देव, सारे देवता इसमें निवास करते हैं, तो ये हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल मैं घर पे उनको लगा के रखी हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूजन की हूँ, चौक ली हूँ। उसके बाद देखिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, बता रही हूँ। ये है शुद्ध जल, इसमें मैंने गंगा जल डाला है, कच्चा दूध मिलाया है, और यहाँ पे जो सफ़ेद वाला चंदन होता है ना, केसर का सुगंधित, वो डाला है, गुलाल है, तुलसी की पत्तियाँ हैं, और आपके यहाँ जो भी फूल हैं, पुष्प हैं, उसकी पंखुड़ी। तो ये है। तो ये देखिए, ये दीपक है, दिया मैंने तैयार किया है। और कभी भी भगवान की या शुभ कार्यों की जो भी बाती होती है, वो डबल होती है। और कभी भी हम पितरों के लिए जब बत्ती लगाते हैं, तो वो सिंगल बत्ती ली जाती है। और सरसों का तेल है, साथ में इनके लिए शुद्ध जल है। भोग में मैंने यहाँ पे देखिए खीर है, और साथ में कुशा है, जिससे अभी मैं तर्पण दूंगी। यहाँ पे धूप है,
यहाँ पे सफ़ेद चंदन है, गुलाल है, तुलसी की पत्ती है और यहाँ पे फूल है। यहाँ पे मैंने जौ, काले तिल और चावल मिक्स करके रखे हैं और यहाँ पे जो है ये चावल है, ये सिर्फ देवताओं के लिए है। और ये हवन सामग्री, यहाँ पे घी गुड़ है और यहाँ पे होम के लिए घुंघरू है और कांसे का परात है जिसकी पूजा मैंने कर ली है। ये देखिए सब तरफ मैंने इनका पूजन भी किया है। ये देखिए तर्पण से पहले इसमें कुशा डाला जाता है, तो ये देखिए मैंने कुशा भी डाल दिया है। और अब तर्पण प्रक्रिया चालू करते हैं। तर्पण प्रक्रिया चालू करते हैं तो आपके यहाँ सबके घर का अलग अलग रीति रिवाज होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं और बिल्कुल हम सबके रीति रिवाज का बिल्कुल मान्य रखते हैं। बट मेरे यहाँ कैसे होता है और मैं कैसे करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए कुशा है और जब ये मैंने ऐसे फोल्ड करके क्यों रखा है, इसका कारण है जब हम भगवान के लिए डालते हैं तो ये सीधा रहता है। वो मैं भी आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि एक हाथ पे मोबाइल है, अगर साइड स्टैंड करके भी रखूँगी तो वो नहीं समझ में आएगा। तो भगवान की, ऋषि मुनियों की, इन सब की जो हम तर्पण विधि करते हैं वो ऐसे सीधा रख के करते हैं। और जब हम मनुष्य के लिए देते हैं, जीव जंतुओं का तर्पण करते हैं जो भी है, तो वो इस तरीके से फोल्ड होता है। तो बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छे से उनको पता है कि ऐसे ही होता है। फिर कभी होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी और अगर हो सकता है तो भी दिखा भी दूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ये छोटा सा एक लोटा आपको रखना है और ये जो मैंने जल तैयार किया है इसमें से आपको लेके फिर तर्पण करना है। 3 बार या 5 बार तर्पण के लिए तिथांजलि दी जाती है, वो एक नियम है, वो करते ही हैं। बट वो एक हिसाब से हो जाता है शॉर्टकट। बट आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर ये इस नियम से होता है। और ये कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखिए सर्वप्रथम हम देवताओं के लिए ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं उनको सबसे पहले बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, क्योंकि बिना देवताओं के कोई कार्य संभव नहीं है। तो सबसे पहले देवताओं के लिए दिया जाता है जल और इसका मुख पूर्व दिशा की ओर करके किया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि ये ऐसे ही रखा जाता है और दिया जाता है। तो देखिए मैं कर रही हूँ। और इसमें पहले अक्षत लेंगे। तो देखिए ये देवताओं के लिए हो गया। ठीक इसी प्रकार से जितने भी हमारे ऋषि मुनिगण हैं उन सब के लिए दी जाती है। उसके बाद जो दिव्य मनुष्य हैं उनके लिए दिया जाता है। तो अगर मैं इतना बताऊंगी करूँगी तो बहुत समय हो जाएगा, है ना। बट मैं बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले देवताओं का देती हूँ। देवताओं का देने के बाद ऋषि मुनियों का देती हूँ। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ जितने दिव्य मनुष्य हैं उनके नाम से दी जाती है। उसके बाद फिर आपके घर में, आपके पिता के घर तरफ में जितने भी देव पितर हो गए हैं उनको आवाहित करके उनको जल दिया जाता है। फिर आपके नानी पक्ष से, ननिहाल तरफ से जितने भी देव पितर हो गए उनको बुला के दिया जाता है। उसके बाद फिर मेरे ससुराल तरफ, मतलब ससुराल पक्ष में जितने भी देव पितर हैं उनको बुला के दिया जाता है। उनको इसलिए बाद में दिया जाता है क्योंकि पहले मैं बेटी हूँ, पहले मेरे यहाँ का हो रहा है। तो पहले अपने पिता पक्ष का, फिर माता पक्ष का, फिर आपके ससुराल पक्ष में जितने रहते हैं उनका, उसके बाद भीष्म पितामह का दिया जाता है। फिर जितने भी जीव जंतु थल में, जल में जिनका मृत्यु हुआ उन सबको भी बुला के उनका भी तर्पण किया जाता है। उनका तर्पण के बाद जो भी जिनको मुक्ति नहीं मिली है, यक्ष
जितने भी हैं भूत पिशाच जो भी हैं जो भटक रहे हैं उनके नामों से भी तर्पण दिया जाता है। और आपके जान पहचान जाने अनजाने जिनको आप भूल गए हों, जिनका आपको याद ना हो, उन सबको लास्ट में बुला के उनके नाम का तर्पण किया जाता है। तो ये विधि करने में मुझे नहीं में 1-1.5 घंटा लग जाता है। आप समझ सकते हैं सबको। पहले दिन मुझे बहुत टाइम लगा था क्योंकि सबको एक-एक जन का नाम लेके बुलाना करना, क्योंकि मेरे दादाजी के तरफ से नहीं में मुझे 12-15 लोगों का, जितने लोग का नाम याद था, जितने लोगों का मुझे जानकारी था, मम्मी ने बताया उनका दी। फिर नानी के तरफ से जितने लोग थे उनका दी। फिर मेरे ससुराल तरफ से जितने लोगों का मुझे पता है, जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनका दी। फिर मेरे जान पहचान में जितने थे, चाहे मैं अंबिकापुर में रही तब, और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका आते क्या बोलते हैं कि जब आप सच्चे मन से कृषि के लिए करते हैं ना, तो वो खुद आपके मन में आते जाते हैं और अपनी लाइन पे खड़े हो जाते हैं, तो आपको खुद हो जाता है और उनके नाम का देना चाहिए। तो इन सब का देने के बाद फिर समाप्ति होती है। तो ये प्रोसेस थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, और मैंने आपको दिखाया ये देवताओं का है। उसके बाद ऋषि मुनियों का भी यही देते हैं। और जब दिव्य मनुष्य का देते हैं तो इसको इधर से फोल्ड करके, और इसको दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड मैं दे देती हूँ दिव्य ऋषियों की। फिर जब दिव्य मनुष्यों की तरफ आऊँगी तो वो भी आप लोग को एक बार दिखा दूँगी। तो ये देखिए, ये दिव्य मनुष्यों के लिए है। जब देवताओं और ऋषियों का दिया जाता है तर्पण, तो उसमें सिर्फ अक्षत का यूज़ होता है, सफ़ेद चावल का, और इसमें मैंने काली तिल का उपयोग किया है। तो ये इनके लिए, और इनका मुख रहेगा उत्तर दिशा की ओर। और ये ऐसा रहेगा, ये जो आपकी हथेली का ये वाला भाग है, यहाँ से ये जाएगा। अब इसके बाद मेरा मुख फिर दक्षिण दिशा की तरफ हो गया, और ये मैं सर्वप्रथम दक्षिण दिशा के जो देव हैं वे हैं यमदेव। तो ये सब सर्वप्रथम यमदेव के नाम से मैं तर्पण करूँगी, ताकि वे अपना आशीर्वाद हम सब पर, हमारे पुत्रों पर सदा बनाए रखें। अब ये जो मेरा देने का है, देखिए पहले इधर था, अभी ये जो अंगूठे से लगा वाला जो लकीर है, यहाँ पे रख के हमको ये तर्पण देना है। देखिए, मैंने आपको दिखा दिया कि कुशा को किस तरीके से कब कैसे पकड़ के और तर्पण किया जाता है। और अब मैं अच्छे से सबका तर्पण कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ लास्ट में मिलती हूँ। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि यमदेव को पहले हमने भगवान को दिया, ऋषि मुनियों को दिया, यमदेव को दिया, दिव्य मनुष्य को दे दिया। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उनको भोग देंगे, जल अर्पित करेंगे, फूल जो आपके पास है वो अर्पित करने के बाद फिर बाद का आपको तर्पण करना है। ब्लॉग में बने रहिए, और मैं ये सब कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
देखिए पंजीरी भी मैंने बनाई थी, तो ये भोग में रखी है। और ये देखिए चींटी आ गई है खाने। तर्पण तो हो गया, अब होम की तैयारी है। तो ये देखिए यहाँ हो गया अच्छे से सारा। चींटियों ने भी भोग लगा लिया। और जो जो चीज़ बनाए रहते हैं, भोग के लिए तैयार किए रहते हैं, उसका होम दिया जाता है। और उसके बाद तो यहाँ का हो गया अच्छे से तर्पण। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ द्वार पूजा भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या किया, कैसे किया। द्वार पूजा होगी और पापा के पास फिर इसके बाद जाके उनके पास भी भोग देना है और पूजा करनी है। पहले जल देने का काम हो गया, सबको आवाहित कर ली, आवाहन हो गया, यहाँ हो गया। और उसके बाद फिर दरवाजे की पूजा और उसके बाद फिर अंदर की पूजा करनी है, फिर सबको भोग निकालना है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आइए आप लोगों को अभी द्वार की पूजा दिखाती हूँ। देखिए यहाँ एक लोटा जल है, यहाँ पे मैंने पूजन कर दिया है। यहाँ पे लिखी है देखिए, ओम पितृदेवाय नमः। चावल आटा से नहीं किया है मैंने, गेहूं आटे से किया है। और ठीक दूसरी तरफ भी वैसे ही पूजन करके यहाँ पे ओम शांति लिखी है। देखिए मैंने आज क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर बनी है पूड़ी, यहाँ आलू की भजिया है, कढ़ी चावल है, भजिया कढ़ी है, खीर है, यहाँ पे बड़े हैं, मतलब मुंगौड़ा टाइप का मैंने उसको शेप दे दिया। और यहाँ पे ड्राई आलू है। तो ये है आज का भोग। और वैसे ही देखिए मैंने सबके लिए निकाला है। ये देखिए लंच की थाली है। और इस सब में मैंने तुलसी दल रख दिया है। ये देखिए पूजा हो गई, भोग लग गया। और यहाँ पापा मेरे हैं। और ये देखिए भोग मैंने दे दिया है। लाइट नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा बैठी हूँ, पापा के पास भी हो गया। और अब जा रही हूँ ऊपर, छत में चलते हैं। कौवा चिड़िया जो भी आके भोग लगा ले। आप देख सकते हैं मेरे को ठीक नहीं है, आँख के नीचे बहुत डार्क सर्कल हो गया है। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे को। पिछले जिस दिन मैं हवन कराने वो वाले घर गई थी, उसी दिन से था मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। आपने देखा था कि मेरा सर दर्द था, मैं बहुत तेल भी लगा थी, ठीक नहीं था। बट जो मेरा काम था अच्छे से करके आई। फिर अगले दिन पप्पा का था, फिर उस दिन जाते जाते पानी में हम लोग भीग भी गए। तो
तो भी ठीक था, पर परसों रात से बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आ रहा है मेरे को। या तो वायरल होगा। मैं डॉक्टर के पास अभी नहीं गई हूँ क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं 2 दिन से उठ नहीं पा रही हूँ और आज ये काम मुझे करना था, इसलिए मैं करी। और मेरे साथ ऐसा होता है कि भगवान का एक प्रकार से मैं आशीर्वाद ही बोलूँगी कि अपनी हर पूजा वो मुझसे ले लेते हैं जो कराना। जैसे भले मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, बट मैंने अपना काम अच्छे से किया तो मुझे भी शांति रहती है। और चलिए चलते हैं, बिल्कुल इनका आशीर्वाद बना है तो ये अपने बच्चे से करा लेते हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, है ना। इंसानों के लिए आप कितना भी काम आओ, कितना भी करो, आपको पीठ पीछे गाली पड़ेगी और मुँह पे भी गाली पड़ती है और आपका मान नहीं होता, आपका सम्मान नहीं होता, आपको कोई पूछता नहीं है। बट आप इनके लिए करोगे तो ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी प्रकार से आपको आपके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। यही सोच के करना चाहिए और आपको अच्छा मिलेगा। डर से किसी कार्य को नहीं करना चाहिए कि पितरों की सेवा करना है न तो वो ये ऐसा कुछ नहीं। आप अपना कर्म बनाइए और उनका आशीर्वाद होगा तो बिल्कुल मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। सच्चे मन सच्ची भावना से कोई भी कार्य किया जाए तो बिल्कुल वो चीज़ सफल होती है। तो चलिए चलते हैं टेरेस पे। चलिए, छत में बहुत तेज़ धूप है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कौवा के लिए, चिड़िया, जो भी पक्षी आए खा के जाए, और रख के जा रही हूँ। इसको फिर शाम को उठाऊँगी। धूप बहुत तेज़ है। मौसम, यही तो मौसम चेंज हो रहा है, कभी बहुत तेज़ बारिश, ठंडी, फिर इतनी तेज़ धूप। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी रोटियाँ बना के रखे हैं। ये आई बना के रख दी है रोटी। ये क्यों बनी है बताती हूँ। तो ये रोटी क्यों बनी है, ये रोटी बनी है जो आवारा कुत्ते जो बाहर हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं और गौ माता है, उनके लिए तो जो निकाली हूँ वो तो रहेगा ही। तो ये रोटियाँ बनी हैं जो रोड पे बेजुबान जानवर जो घूमते हैं, जो भूख के लिए इधर उधर 2 रोटी के लिए दौड़ते हैं और उनको उसके बाद कोई दे देता है, कोई मार के भगा देता है, ख़ास करके डॉग के लिए। तो ये मैंने उनके लिए बनाई है, मतलब आई ने बना दी थी, मैंने कहा था क्योंकि। तो ये बन गई है और गौ माता आएंगी तो अग्रासन तो देखिए मैंने ऊपर भी निकाला है, गैया के लिए भी निकाल दिया है और उनके लिए भी है। तो मेरा एक सोच और मेरा एक सिद्धांत है कि देखिए, हम सबको, जिनको रोज़ खाना मिलता है, जो बहुत अच्छे हैं, उनको तो आसानी से सब चीज़ मिलता है, खाते भी हैं, बहुत अच्छा है, खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को देना चाहिए। तो ब्राह्मणों को देना चाहिए तो मेरे यहाँ आई के मेन ब्राह्मण अंश और मिस्टर भार्गव हैं, तो वो अपने मानदान को खिला दी, उन लोग खा लिए। चाचा को भूख लग गया, अपने पापा को चाचा बोलती थी क्योंकि पापा के भतीजे लोग साथ में जब रहते थे तो बचपन से ही वो लोग चच्चू चच्चू बोलते थे। मेरी भी आदत होगी तो मैं अपने पापा को चाचा बोलती और आई को आई बोलती, मम्मी को आई बोलती हूँ क्योंकि बॉम्बे में थे, महाराष्ट्रीय लोग थे, सारे गुजराती लोग, सब के बीच में तो मराठी टोन में आई बस गया। और जब मैं बड़ी हुई थोड़ी तो मुझे लगता था मैं पापा मम्मी बोलूँ तो बोलती थी नहीं, मुझे ये सुनना अब अच्छा नहीं लगता, तो तुम यही बोलो। तो वो चाचा हो गए और ये आई हो गई। तो चाचा का तो भूख लग गया, अपने मानदान को भी आई दे दी। मैंने ऊपर कौवा के लिए, चिड़िया के लिए भी निकाल दिया। गौ माता का भी है हिस्सा और अभी उन लोगों को दूँगी, गौ माता को भी दूँगी। इंतज़ार कर, यदि उन लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है, उनको खिला के मैं खा लूँगी, नहीं आए तो शाम को दूँगी। मेरा वही, मैं आपको क्या बोल रही थी कि मेरा एक सिद्धांत है कि देखिए, लोगों को तो मिलता ही रहता है, पंडितों को खिलाने का मेन पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज, बिल्कुल ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। चाहे आप एक ब्राह्मण को खिलाइए, वो है, उनके लिए सीधा दान पुण्य करना चाहिए, वो होगा ही। और दक्षिणा दी जाती है, तो जो आई ने कर दी अपने दामाद और अपने नाती को, और मुझे भी मिलेगा बाद में, मैं जब खाऊंगी तो मुझे भी देगी वो। और क्योंकि हम आई के मानदान हैं, उसके बाद फिर इनको देना है। और मैं सोचती हूँ कि
किसी गरीब असहाय और बेजुबान जानवरों को खिलाने से जो पुण्य मिलता है वो लोगों को करने के बाद करना तो चाहिए, बिल्कुल करते हैं करने के लिए, पर मैंने कहा ना मेरी सोच थोड़ी अलग है। तो मुझे लगता है मैं उतना करूँगी, सारा चीज़ होता है और जो मेन चीज़ें वो हमने कर दी, पर कुछ नहीं मिलता। और लोग आते हैं, अब कितना अच्छे से अच्छा करेंगे, आते हैं मीन में नुक्स निकालते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो क्यों ना हम उनको खिलाएं जिनको मिलता नहीं है। वो इतने खुशी खाएंगे और उसके बाद जो उनकी आत्मा तृप्त होगी, जो वो बोल तो नहीं पड़े पर वो दिल से आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, और ये सीधा आशीर्वाद भगवान की तरफ से मिलता है। तो और जो कुत्ते होते हैं उसमें साक्षात पितरों का वास होता है। कहने के लिए तो कुत्ता एक हिसाब से कुछ नहीं करता है ना, जिस प्रकार गैया हमें दूध देती है, घोड़ा है वो कितना माल ढोते हैं, लोगों को ढोते हैं, सारा चीज़ है, पर उन सबसे ज़्यादा मान किसका है? डॉग्स का है। वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको पूरी फैसिलिटी मिलती है, जो पालते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि कुत्तों में साक्षात भैरव जी का आशीर्वाद है, वास है, वो उनका वाहन है। राहु केतु उन्हीं में है, उन्हीं में शनि देव है और पितृदेव है, इसलिए डॉग को बहुत पूजा जाता है और उनको माना जाता है, उनकी सेवा की जाती है। पूजन के मतलब पूजा जाता है, मतलब आरती दिया का बात नहीं कर रही मैं, कहने का मतलब ये है कि उनकी सेवा की जाती है, इसलिए उनकी सेवा का फल मिलता है, इसीलिए वो वफ़ादार होके स्वर्ग तक ले जाते हैं। तो जिनको पता है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिनको नहीं पता, जिनको ज्ञात नहीं है या जान के भी जो घिन करते हैं और वो करते, तो उनकी तो खैर बात ही छोड़िए, उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकते। तो हम तो इंसान हैं और अपनी अपनी सोच है, तो बस मैं यही करती हूँ और यही मेरी सोच है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। मेरा यही सिंपल सी लाइफ है, मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं करती हूँ, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि मैं ताम झाम करके बहुत लोगों को बुला के नहीं खिलाती, नहीं करती, और भगवान ने मुझे जितनी शक्ति, जितना मेरे में सामर्थ्य है, मैं उतना करती हूँ। हाँ, परजीवों के लिए करती हूँ, जो मुझसे होता है वो मैं करती हूँ, और उसमें मुझे शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए मैंने आज क्या क्या बनाया है, दिखाती हूँ। यहाँ पर बनी है भजिया कढ़ी, फुलौरी कढ़ी जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कलौंजी वाली आलू बनाए हैं। यहाँ पर है देखिए बड़ा, जिसको मैंने ऐसे ही मतलब फुलौरी बड़ा टाइप बना दिया है, और पूड़ी है, और साथ में आलू की भजिया है और खीर है। में भी बहुतों का ये है कि मेन आज के दिन तरोई की सब्ज़ी बनती है, बरबट्टी भी रहता है, जो खास पितृ पक्ष में चढ़ाया जाता है, बड़े बनते हैं, जो आपके पितरों को पसंद होता है वो बनता है। तो मेरे यहाँ मेरे पापा को जो जो पसंद था, जो मेरे यहाँ भी अवेलेबल था, जो चीज़ें हमको भगवान ने दी हैं और पितर के आशीर्वाद से जो मेरे यहाँ है, जिसमें मैं सक्षम हूँ, मैंने वो अर्पित किया। अब बात आई तरोई की। मिस्टर भार्गव कल थे नहीं, वो रात को आए, लेट नाइट आए, सुबह गए, तरोई नहीं मिली। तब उसके लिए तो मैं झंझट नहीं करूँगी कि चाहिए ही, बड़े के लिए रात में वो थे नहीं, दाल आई नहीं, उतना भीग नहीं पाया, तो जितना हमारे पास था, जितनी क्वांटिटी में था, हमने वो बना दिया। सब्ज़ी की बात, क्योंकि अब पितर का है तो सुबह से ही सब करना पड़ता है, वो लेट से आए थे, फिर अंश को स्कूल लेने जाना, वो करना, तो मैंने उनको प्रेशर नहीं दिया। मेरे घर पे जो चीज़ थी उस समय मैंने वो सारी चीज़ बनाई, और हम रोज़ भी 15 दिन तक पापा आते हैं, जैसे मेरा है कि मेरे यहाँ कोई भी खास मौका रहता है, जिन देवी देवताओं का दिन रहता है, हम उनको रोज़ भोग देते हैं। तो मेरे पापा को हम रोज़ भोग देते हैं, उनको सुबह चाय से लेकर रात के खाने तक का रोज़ उनको खाना मिलता है। रोज़ हम जो जो खाते हैं, जो उनको पसंद है, हम 15 दिन तक बना के उनको देते हैं। ये अपना अपना सोच है। और आज का जो खास दिन है, जो तिथि वाला है, तो नहीं आ पाया, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग, जो लोग
देखिए बड़ी सिंपल पूजा होती है जो बिल्कुल इतना विधि से, जैसे मैंने जो तर्पण की विधि आप लोग को बताई, यदि आपके पास समय है तो आप वैसा करिए, और नहीं कर सकते तो 3 बार या 5 बार तिलांजलि आप दे सकते हैं। ठीक है, तिलांजलि आप दे सकते हैं 3 या 5 बार। वो एक शॉर्टकट वाला है कि 3-3 बार आप सबके नाम का दे दिए, 5 बार। किसी के यहाँ 5 बार होता है, किसी के यहाँ 3 बार होता है। बट यदि आपके पास समय है तो आप जीवन भर तो सब चीज़ करते हैं, एक दिन आता तो शॉर्टकट क्यों अपनाना, मेरा कहना ये है। तो उस हिसाब से साल भर में एक बार ये आता है तो मैं वैसे देती हूँ। तो वो नियम मैंने आपको बताया, वो भी बहुत इजी है, कुछ उसमें खर्च नहीं लगता, कुछ भी चीज़ नहीं होती। और यही कहना है कि कभी किसी के यहाँ अगर कभी कोई सामान नहीं है, कुछ परिस्थिति है, आर्थिक संकट है, पैसे नहीं हैं, आप 10 लोगों को बुला के भोज नहीं करा सकते, मत कराइए। आप अपने पितरों के नाम का निकालिए, गैया के लिए, कौवा के लिए, कुत्ता के लिए निकाल दीजिए, अग्रासन, बात ख़त्म। और दिल से जिसको खिलाएं, घर के लोग तो खाएंगे ना, बात ख़त्म। उसके बाद आपको किसी को बुलाना है, नहीं बुलाना, ये सब भोग और ये सब आडंबर से दूर रहिए। और अगर जो इसके कारण नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़, अगर आपको बनता है तो आप ऐसे अपने पितरों को खुश करिए, और किसी के कहने सुनने पे मत आइए, बिल्कुल इस हिसाब से करिए जो आपको भगवान ने दिया। अगर आपको भगवान ने नमक रोटी दिया तो आप नमक रोटी का भोग लगाइए, आपका भाव सही होना चाहिए। आप 56 भोग बाँटेंगे और आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, पाप, लोगों के लिए 10 चीज़ें हैं और आप भोग लगा रहे, तो ऐसा भोग का कोई मतलब नहीं है। आप दिखा रहे हो, वो तो आपका दिखाना हो गया कि हम ये बनाए, हम अपने पितर को ये दिए, या हम या फलाने को ये दिए। कि वो भाव आपके पितर देव भी जान रहे हैं और ईश्वर भी जान रहे हैं। इसलिए जो है दिखावा वाला जीवन ना मुझे पसंद है, ना मैं करती हूँ। और आपको हमेशा मैं दिखाती हूँ, देखिए जब मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ तो मैं जैसी स्थिति में हूँ, मैं जो पहनी हूँ, जैसे हूँ, मैं जैसी दिखती हूँ, नो मेकअप, कुछ नहीं, ओरिजिनल जैसा है मेरे को भगवान ने दिया है, मैं वैसे ही आती हूँ। कर पाए हैं, नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल आप उस तरीके से करिए। और अभी तक जो नहीं कर पाए होंगे किसी कारणवश, पैसे की आर्थिक तंगी के नाम से या किसी भी कारण से, तो आप बिल्कुल, तिथि निकल गई है, कोई बात नहीं, पितर का पूरा 15 दिन है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और या फिर आप आखिरी दिन, 15वें दिन, जिस दिन अमावस्या की तिथि रहती है, सब पितरों का नाम लेके आप करिए। और इसमें कुछ नहीं है, बेटी कर सकती है, बेटा कर सकता है, बेटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप करिए, क्योंकि भगवान ने ही आपको पैदा किया है, बेटी बेटा बना के भगवान ने ही आपको उस परिवार में भेजा है। तो आप बिल्कुल करिए और ब्लॉग में बने रहिए। तो अब मैं भी खा लेती हूँ, और आइए आप सबका भी स्वागत है आज के पितृ भोजन में। आइए आप सबका भी स्वागत है, बहुत बहुत। मुना, तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ और देख के आई, गैया कुत्ता भी नहीं आए हैं, शायद शाम तक, तो वैसे लोग रोज़ आते हैं, तब उनको दे दूँगी। मेरी बातें कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं भी पहले ग्रुप्स में बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी, सारा फेस्टिवल एक साथ करते थे। मेरे यहाँ तीज में सब कोई घर पे ही, मेरे यहाँ फुलैरा रहता था तो सब पूजा करने आते थे, 20-25 लोग रहते थे। कमर छठ पूजा, हलषष्ठी पूजा जो होती है, हमारे यहाँ ही सगरी खुदाती थी, हमारे यहाँ ही सगरी का सब चीज़ होता था, तैयारी में करती थी और पूजा होती थी। पितृ में पहले मम्मी भी मेरे दादी लोगों का करी है, वो सब होता था। बट जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने होश संभाला, जब से, आज से मैं 20 साल तक की बात कर रही हूँ, और तब से लेके अभी तक ना मैंने रिश्तों में बहुत मिलावट और धोखा देखा है, प्योरिटी मुझे नहीं मिली। और उसके बाद इतना सब कुछ सबके लिए करने के बाद भी हर बार अपमान, तिरस्कार और क्या बोलेंगे, बुराइयाँ, और आप करके भी आपको ही बुरा बोलना, और जो एक्चुअल में बुरे हैं उनको नहीं बोलना। मतलब वही है ना, जो इंसान सुनता है, सहता है और हर चीज़ों को रिश्ते निभाते रहता है कि हाँ मुझे रिश्ते निभाना है,
मेरा अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा। तो ये सब सुनते बहुत जब इंस्टा कोई भी व्यक्ति अगर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सब चीज़ों से एकदम परेशान हो जाता है ना, ये वो व्यक्ति बिल्कुल समझेंगे जिनके साथ ऐसा होता है और जो बिल्कुल फिर अकेले हो जाते हैं। और ठीक है, जो है जहाँ है जैसा है, ठीक है। ये सब करने के बाद जब आप इंसानों के लिए करने के बाद आपको 4 बातें सुननी पड़ रही हैं, आपका तिरस्कार होता है, आपको उन सम्मान नहीं मिलता है जो आप जिसके आप हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस सम्मान और उस चीज़ के हकदार नहीं है, बट क्या होता है ना, जो करता रहता है, अरे ये तो आएगी, ये तो करेगी, इसको तो करना ही है, अरे आएगी नहीं तो जाएंगे कहाँ, ऐसा वाला है। करना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे, इस टाइप की जो भावना रखते हैं ना, तो उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद ना फिर वो व्यक्ति इतना टूट चुका होता है कि उसको लगता है कि अब दुनियादारी जाए, जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है, कोई बात नहीं है। सोचिए। और ये जो मुझे माइग्रेन हुआ ना, मेरे को इसी नाम से हुआ कि जो सर दर्द होता है उनको पता है कि जो अपनी चीज़ें बोल नहीं पाते, जिसके यहाँ पे द्वंद्व चलता रहता है, वो उस चीज़ का शिकार हो जाता है। थायराइड कैसे होता है, जब आप बहुत स्ट्रेस में परेशान रहते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत बहुत लोग अच्छे होते हैं जो अपनी बातों को बिल्कुल खोल के रख देते हैं, बोल देते हैं, पर जो नहीं भूल पाते हैं तो उनका द्वंद्व चलता है। और फिर एक टाइम के बाद ना उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं और फिर वो एक ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, थायराइड और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, पीसीओडी बहुत से लोगों को होता है। बोलेंगे मोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, इसका रीज़न तो जानो। आप तो बोल के निकल जाओगे सामने वाले को मोटे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, कलर दिख गया, कैसे दिख रहे हैं, डार्क सर्कल आ गया, क्यों? अरे आप पूछो तो उसकी दिक्कत क्या है, वो ऐसे कैसे हो गए सामने वाला व्यक्ति। नहीं, बस उसको बोलना है, करना है, उम्मीद रखनी है। तो ये सब होने के बाद ना इंसान फिर टूट जाता है और टूटने के बाद फिर ये लगता है कि मुझे उन लोगों के लिए नहीं करना। इसलिए मैंने तब से लेके आज मुझे हो गए कई साल बोले तो कम से कम मुझे 12 साल तो हो ही चुके। क्लास 9th से बोलते हैं ना, जब बच्चा थोड़ा एडल्ट होता है, जब 13-14 साल का होता है, उसको दिमाग आ जाता है। तब से लेके अब तक चीज़ों को समझते मैं समझ चुकी थी कि अब इसीलिए। और जब 2010-11 के बाद से एकदम समझ में आ गया, स्कूल लाइफ हो गई, कॉलेज लाइफ हो गई, तब लगा कि नहीं, जब मैं खुद अपने अपने आप से करने लायक आ गई, तब मैंने ठान लिया, जब मुझे अपना खुद का पर्सनल डिसीज़न लेना है तो अब मुझसे नहीं हो पाता। भले मुझे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, अच्छों के लिए अच्छी, बुरों के लिए बुरी। जो मुझे बुरा ही समझते हैं, जिनके मन में वही छवि है कि मैं कितना भी अच्छा करूँ तो मैं अगर उनके लिए अपनी सर काट के रख दूँ, कुछ भी करूँ तो उनके लिए बुरी ही रहूँगी। और जिनके लिए मैं अच्छी हूँ, अगर मैं कुछ नहीं भी बोल करूँगी ना, 1-2 शब्द मीठे बोलूँगी प्यार से, जिनका सोल से जुड़ाव रहेगा, उनके लिए मैं अच्छी ही रहूँगी। तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर वाले से फ़र्क पड़ता है। तकलीफ़ होती है लोगों के व्यवहार से, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत 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 ज़्यादा, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है या शेयर करना बहुत मुश्किल है। मैंने हमेशा हर रिश्ते में, चाहे वो आस पड़ोस हो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, मैंने बहुत दिल से निभाया और हर इंसान ने मुझे चीट करके गया और मुझे सिर्फ यूज़ किया हर चीज़ में। इसलिए तब से मैंने कान पकड़ा और मुझे मेरी काली मैया, मेरे महादेव मुझे ये सीख दिए, लेसन ली मैं कि बस इसको जो बोलना है, हाँ मैं नहीं खिला सकती 4 लोगों को, ठीक है, हाँ मैं नहीं कर सकती, ठीक है, हाँ मैं कोई बात नहीं,
इसलिए ये वाला वीडियो, ये वाला पितृपक्ष का ब्लॉग और ये इतनी सारी जो मैं बातें करूँ, ये मैं ठीक उन लोगों के लिए करी जो मेरे जैसे सफ़र किए, जो मेरी जैसी चीज़ों को फेस किए, जो बोल नहीं पाते, या फिर जो वैसे लोग हैं जो बहुत डिप्रेशन में हैं या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, किसी के पास आर्थिक तंगी भी है, या फिर लोग जो भीड़ में झुंड में रहते हैं और उसके बाद 4 लोगों की बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, करें ना करें, कैसे करें, लड़की हूँ तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, या भाई होने के बाद भी मेरी इच्छा है कि मुझे करना चाहिए, कर सकती हूँ कि नहीं, पर वहाँ पे 4 लोग बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा होता। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जितनी बातें मैं बोल रही हूँ, यदि थोड़ी सी भी मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है, आप मोटिवेट होते तो बिल्कुल करिए। मैं कोई चीज़ किताब से पढ़ी या कोई ज्ञान या कुछ नहीं, मुझे जो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो मुझे लेसन मिलता है और जो मैं खुद करती हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं उस चीज़ को नहीं अपनाती, नहीं करती, तब मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी करो, नहीं, मैं करती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ। और बाकी आप लोग तो बिल्कुल जानते हैं कि फिर ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, है ना। तो बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा सा मैं दवाई लेती हूँ, रेस्ट करती हूँ। देखिए आप उससे बात की तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने मन की बात ना किसी से नहीं बोलती, और मैं सिर्फ यहाँ आती हूँ और अपने मन की बात बोलती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप अभी देख रहे होंगे कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरे अपने लोग हैं जिनको मैं बोल रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा दवाई खा के रेस्ट करते हैं, शाम को मिलते हैं। देखिए एक डॉग आया, आ बेटा, और मैं यहाँ हॉटपॉट लेके बैठ गई हूँ। हाँ तुम्हारे लिए बना, आ बेटा ले। वो खुद ब्रूनो के नाम से उधर जा रहा है, ब्रूनो है इसलिए मैं गेट नहीं खोल पा रही हूँ। तो दोस्तों एक डॉग आया था, मैं खिला दी। अभी गौ माता आ रही, बछड़ू भी आ रहा, आ जा, गौ माता भी आ गई है, एक बछड़ू भी है साथ में, इधर डॉग भी है। लो और दे रही, दोनों वही नीचे झुकूंगी तो डर। जय गौ माता, जय। और दो बेटा, बछड़ू के लिए ला रही है, सकते हैं कितना अच्छे से गौ माता खा रही है। ले बेटा बछड़ू है ना, जाओ जाओ। तो ये देखिए इन लोग भी खा लिए, माँ बच्चा दोनों। तो गौ माता भी खा ली, बछड़ू भी खा लिया, डॉग भी खा लिया, और अभी और भी डॉग्स है वो आ जाएंगे। पर अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। देखिए बाम वाम लगाई हूँ और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा आँख के नीचे काला हो गया मेरे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत थकावट है। मैं बताई ना 2-3 दिन से मैं उठ नहीं पा रही हूँ, पर ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य, मैं करूँगी, इस पर मैं खड़ी हुई हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा भी नहीं कुछ बनाई, नहीं बना पाई ज़्यादा लोग के लिए या कुछ ऐसा। जितनी शक्ति उतनी भक्ति वाला हिसाब है। और आया डॉग, आ बेटा ये तो खा के गया है। और तो दोस्तों आज का ये पूरा फुल ब्लॉग मैं डालूँगी, और आज का ये पूरा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरे तर्पण करने की प्रक्रिया जो है आप लोग को अच्छी लगी होगी, मेरी कुछ बातों से आप सहमत होंगे, आपको अच्छी लगे, और पितृदेव के नाम पे अगर आप लोगों को सब चीज़ पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये वीडियो अगर किसी को ज़रूरत हो या फिर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आगे से आगे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि। दूसरा डॉग भी आ गया, आ बेटा लो खा लो ना, लो इधर लो,
लो, ये लो, खा लो, लो लो। खा लो। तो देखिए ये भी खा रहा है और हमारा ब्रूनो बैठा है, देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो बेटू? तुम तो होती खाते नहीं हो ना।